हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन रिमेनिंग पोर्शंस को। ठीक है, तो पहले अपन ने कहाँ तक कर लिया था। अपन ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कितने 5 पढ़े थे, उसमें से अपन को तीन तीन को डिटेल में स्टडी कर लिया था। कौन कौन को कर लिया था अपन ने। सबसे पहले किसको गया था, मेटाबॉलिज्म को। दूसरा गया था अपन ने सेलुलरिटी को। तीसरा आ जाएगा अपने पास में रिप्रोडक्शन। ठीक है, तीन को अपन ने स्टडी कर लिया था और अपन ने ये भी देख लिया था कि किसको डिफाइनिंग फीचर कहेंगे, किसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कहेंगे और क्यों नहीं कहेंगे और क्यों कहेंगे। ठीक है, ये सब अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे नहीं, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे वो अपन ने कल समझा था। और सेलुलरिटी को करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे वो भी अपन ने समझा था। रिप्रोडक्शन को करेंगे कि नहीं करेंगे, जी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो भी अपन ने समझा था। तो चलिए आप शुरू करते हैं अगला कैरेक्टर। तो अपन बात करते हैं फोर्थ नंबर की। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं ग्रोथ की। ठीक है, ग्रोथ। अब आप ये बोलेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो करते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करते हैं। बोला सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, मैंने कहा नहीं जी, ये तो जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिज्म ही शो करें। नॉन लिविंग एंटिटीज भी ग्रोथ को शो करती है, नॉन लिविंग थिंग भी शो करती है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रोथ शो कर रहे हैं तो मैं ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर बोल दूं। ठीक है, क्यों क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि नॉन लिविंग एंटिटीज, नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ शो करती हैं। ठीक है, तो वो कैसे करती है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि लिविंग थिंग के पहले अपन लिविंग थिंग की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर ग्रोथ कैसी होगी, इरिवर्सिबल होगी। इरिवर्सिबल ग्रोथ होगी उसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले फीचर तो ये लिविंग के अंदर क्या होगी, इरिवर्सिबल ग्रोथ होगी। क्यों होगी आप खुद देख लीजिए। हम छोटे थे, आप छोटे थे तो आप बड़े हो गए। ठीक है, लेकिन अब आप वापस छोटे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि इरिवर्सिबल ग्रोथ होगी। जो प्लांट है, प्लांट का अपन का अपन सीड को शो करते हैं, सीड इतना सा होता है, फिर प्लांट बनता है, जर्मिनेट होकर इतना बनता है, फिर वो छोटा बनता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा होता जाता है। लेकिन उसकी ग्रोथ कभी छोटी नहीं हो सकती वापस। ठीक है, एक बार अगर वो बढ़ गया तो वो बढ़ गया, छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए अपन बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। मतलब उसको रिवर्स अपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि ग्रोथ ग्रोथ होने का रीजन क्या होता है। ठीक है, तो ग्रोथ होने के अपने पास में बेसिकली दो रीजंस होते हैं। ठीक है, ग्रोथ कैसे होगी रिवर्सिबल, पहला जाएगा अपने पास में इंक्रीज इन मास, दूसरा आ जाएगा इंक्रीज इन सेल नंबर। ठीक है, तो ये दो फीचर आ जाएंगे ग्रोथ के लिविंग थिंग्स के अंदर, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन सेल नंबर। ठीक है, अगर सेल नंबर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, काउंटिंग बढ़ेगी, मास बढ़ेगा। ठीक है, सेल नंबर बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। अगर ये दोनों चीज होगी तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ होगा। ये दोनों होगी तो क्या अपने पास होगा, रिजल्ट इसका क्या होगा, ग्रोथ होएगा। ठीक है, अपन अपन छोटे थे, अपन के अंदर सेल सेल का नंबर कम था। जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ रहा है, ठीक उसी उसी टाइप से अपना वेट भी बढ़ रहा है। छोटे थे तो वेट कम था, अभी अपना वेट ज्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों होंगे तो अपने पास में क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन सेल नंबर। ठीक है, ये क्या है अपने पास में, ट्विन कैरेक्टर, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है कि ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ कौन कौन से होते हैं। तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन सेल नंबर, इसको मैं क्या बोलूंगा, कंबाइनली ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन कि हर एक ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रोथ को शो करेगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। हाँ तो बच्चों, क्या कहाँ थे अपन पे, ग्रोथ पे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि हर एक ऑर्गेनिज्म वो ग्रोथ को शो करेगा। ठीक है, लेकिन ग्रोथ होगी कैसे, इंक्रीज इन सेल नंबर। ठीक है, सेल नंबर इंक्रीज कैसे होगा,
ठीक है, तो उसकी अपन बात करेंगे यहाँ पे। तो पहले बात करें अपन ऑल ऑर्गेनिज्म किससे बने होंगे, सेल से बने होंगे, ठीक है। अब सेल का नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तभी तो ग्रोथ होगा। सेल का नंबर इंक्रीज होगा तभी मास होगा, मास बढ़ेगा तो ग्रोथ होगा, ठीक है। तो अब ये सेल का नंबर इंक्रीज कैसे होगा, डिवीजन से होगा, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब सेल के अंदर डिवाइडेशन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो जनरली सेल के अंदर दो टाइप के डिवीजन होते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा माइटोसिस, एक हो जाएगा ये मियोसिस, ठीक है। अपन दो टाइप की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अपन डिवाइड होगा कैसे होगा, ठीक है, कौन सी प्रोसेस से होगा, ठीक है। तो मियोसिस और माइटोसिस होता है, लेकिन इसमें अपन एक बार याद रखेंगे, मियोसिस के कारण कभी भी सेल का ग्रोथ नहीं होता या फिर सेल डिवीजन नहीं हो सकता, ठीक है। सेल डिवीजन होगा, सेल ग्रोथ होगा, वो हमेशा माइटोसिस प्रोसेस के कारण ही होगा, ठीक है। अब माइटोसिस के अंदर दो टाइप के अपन यहाँ पे माइटोसिस देखते हैं। तो पहला अपन देखते हैं ए माइटोसिस, दूसरा अपन देखते हैं ए माइटोसिस और माइटोसिस, ठीक है। ये दो होंगे। मियोसिस के कारण में कभी भी अपने पास में क्या हो जाएगा, मियोसिस के कारण कभी भी, आपको बताऊंगा, मियोसिस के कारण कभी भी सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। मियोसिस के कारण कभी भी सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन होगा हमेशा माइटोसिस का। माइटोसिस में भी दो टाइप की माइटोसिस, ए माइटोसिस और माइटोसिस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये किस किस के अंदर होता है, तो मैं बात करूं माइटोसिस होता है वो किसके अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और जो माइटोसिस होता है वो किसके अंदर होता है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये होगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद इसको नोट कर लीजिए, अब करते हैं आगे, आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ किसकी वजह से हो रहा है, डिवीजन की वजह से। डिवीजन भी अपन ने पढ़ लिया, कौन कौन से डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। किसकी वजह से होता है, माइटोसिस के कारण। किसकी वजह से नहीं होता, मियोसिस के कारण, ठीक है। माइटोसिस भी अपन ने पढ़ लिया। माइटोसिस में भी दो टाइप का, एक तो ए माइटोसिस हो जाएगा, एक माइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। ए माइटोसिस किसके अंदर होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। माइटोसिस किसके अंदर होगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। अब जो माइटोसिस हो रहा है वो कैसे होगा, ठीक है। ऑब्वियसली उसके अंदर रिएक्शंस चलेगी, ठीक है, रिएक्शंस चलेगी। तो अगर डिवाइड हो रहा है तो मतलब उसके अंदर कैटाबोलिज्म चलेगा, एनाबोलिज्म चलेगा, कुछ उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, कंज्यूम करेगा, तभी तो वो उसको सेल को डिवाइड कर सकेगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन थी, मतलब अपन पॉइंट जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म की तरफ, ठीक है। मेटाबॉलिज्म होगा, आपने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म के डिफाइनिंग फीचर है वो होगा तो लाइफ भी होगी, ठीक है। तो उसी की अपन बात करते हैं यहाँ पे। उसी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चलेगा, तो उसके अंदर रिएक्शंस होगी। मेटाबॉलिज्म को मैंने क्लासिफाई किया था किसके अंदर, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक है। तो अपन बात करते हैं फिर ग्रोथ की। तो ग्रोथ के अंदर क्या होगा, एनर्जी चाहिएगी, रिएक्शंस चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली उसकी तीन कंडीशंस की अपन बात करेंगे यहाँ पे। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उसमें हमने दो चीज देखी थी, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन चलेगी तभी तो सेल डिवीजन होगा, ठीक है। और रिएक्शन चलेगी मतलब वहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो रहा होगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो पॉसिबिलिटी हमने पढ़ी थी, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग तीन कंडीशन यहाँ पे बनती है, ठीक है। एनाबॉलिज्म अगर ज्यादा हो जाए कैटाबॉलिज्म से, दूसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी एनाबॉलिज्म कम हो जाए कैटाबॉलिज्म से, तीसरी कंडीशन आ जाएगी एनाबॉलिज्म इक्वल्स टू कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इन तीन कंडीशन के हिसाब से ग्रोथ होती है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं किसकी, इसकी पहली कंडीशन, एनाबॉलिज्म ज्यादा है कैटाबॉलिज्म से। एनाबॉलिज्म का अपन ने क्या मतलब समझा था, सिंथेसिस, और कैटाबॉलिज्म का कटना। मतलब अगर सिंथेसिस ज्यादा हो जाए कटने से,
ठीक है, मतलब घटने से इन द सेंस कि फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है, कंजम्पशन से। अगर फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव ग्रोथ अपन उसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस कम हो रहा है और कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ पे बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ। नेगेटिव ग्रोथ को अपन एक नाम से और भी जानते हैं जिसको अपन बोल सकते हैं डी ग्रोथ, ठीक है। और एनाबॉलिज्म बराबर कैटाबॉलिज्म मतलब जितना बन रहा है उतना ही कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो अपन उसको बोलेंगे, इसके अंदर क्या हो जाएगा, जो नेट ग्रोथ हो जाएगी वो क्या होगा, जीरो। नेट ग्रोथ जीरो होगा। तीन कंडीशन हो गई, एनाबॉलिज्म ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म तो पॉजिटिव ग्रोथ, कैटाबॉलिज्म ग्रेटर देन एनाबॉलिज्म तो नेगेटिव ग्रोथ, दोनों इक्वल हो गए तो नेट ग्रोथ इसके अंदर जीरो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन ग्रोथ पढ़ रहे हैं तो बात करेंगे एनिमल ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ की। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ कैसे होती है, इनके बीच में क्या सिमिलरिटीज क्या डिफरेंस होते हैं उसकी वो बता रहा हूँ आपको। तो पहले लिख देता हूँ, जो प्लांट ग्रोथ होती है वो क्या होती है, जनरली लाइफ टाइम ग्रोथ चलती है उसकी। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम, अपन जैसे ह्यूमंस या एनिमल्स की ग्रोथ होती है वो अपन जनरली ह्यूमंस के मानते हैं कि भाई 22 मतलब 19 20 21 22 ये 4 साल के अंदर वो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब उसके अंदर लिमिटेड। और प्लांट की जो होती है वो ग्रोथ उसकी लाइफ टाइम चलती है, ठीक है। इतने से लेकर इतना इतना इतना, ठीक है। आप छोटे तो एक प्लांट लगाते हैं ना, अब आप बड़े रहे तो भी उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, उसका ग्रोथ होती जा रही है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपन इसको बोलेंगे कि इनडिटरमिनेट ग्रोथ। इनडिटरमिनेट, ठीक है। वही इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एनिमल ग्रोथ तो ठीक है, ठीक है। तो अपन इनडिटरमिनेट हो गया, ठीक है। अब इनडिटरमिनेट और इसके सिनोनिम्स भी अपन इसके यहाँ पे बोल सकते हैं। इनडिटरमिनेट हो गया और अनलिमिटेड अपन बोल सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर एनिमल्स की ग्रोथ की हम बात करें तो यहाँ पे डिटरमिनेट होती है या फिर अपन बोल सकते हैं लिमिटेड, ठीक है। तो अपन इसको बोल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब अगर प्लांट ग्रोथ की अपन बात करें तो क्या कहते हैं कि प्लांट ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, लाइफ टाइम तक चलती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लांट का हर एक पार्ट ग्रोथ करता है, ठीक है। प्लांट का कुछ पोर्शन होता है जिसकी ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम तक होती है, ठीक है। कुछ और मोस्टली पोर्शन ऐसा ही होता है जिसकी एक टाइम के बाद में फिक्स हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अपन एग्जांपल मान लें कि फ्रूट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फ्रूट कितना इतना होता है, उसके बाद में इतना 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 फिर इतना, मतलब लास्ट के अंदर वो अपना एक जो मैक्सिमम साइज है वो अटेन कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में वो ग्रो नहीं करता आगे, ठीक है। अगर उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो कंजम्पशन के काम आ जाता है। अगर उसको हार्वेस्ट नहीं करते हैं तो बाद में वो उसका डीग्रोथ शुरू हो जाता है, बाद में वो मतलब सड़ने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल अपन नॉर्मली अगर अपन बोलेंगे कि प्लांट के अंदर कौन सी ग्रोथ होती है तो वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और इनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली पूछे कि उसके अंदर फ्रूट की ग्रोथ तो वो लिमिटेड होती है, ठीक है। अगर और दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि लीफ का होता है, ठीक है। तो लीफ का एरिया स्टार्टिंग में इतना सा होता है, ठीक है। उसके बाद में और बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में और बढ़ता है, उसके बाद में ये भी फिक्स हो जाता है। लीफ लैमिना का जो एरिया होता है, ठीक है, वो भी एक टाइम पीरियड तक ही बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद में ये भी रुक जाता है बढ़ना इसका भी, ठीक है। तो अगर जनरली कोई पूछता है कि प्लांट ग्रोथ कैसी होती है तो अपन उसको बोलेंगे अनलिमिटेड, ठीक है। स्पेसिफिकली पूछते नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है।
हम उसको बोलेंगे अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। और एनिमल्स के अंदर लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो प्लांट में ग्रोथ किसके कारण होती है, ठीक है, तो वो किसके कारण होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल के कारण होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण होती है, ठीक है। उसी के अंदर डिविजन्स होते हैं और उसी के कारण ग्रोथ शो होता है, ठीक है। तो मैं बात करूं कि क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, वो प्लांट के हर पार्ट के अंदर होगा, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कुछ लोकेशंस पे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हर एवरी पार्ट के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता, या फिर एवरी लोकेशन प्लांट के अंदर वो नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि प्लांट के जो कुछ पार्ट्स है ना, वही सिर्फ अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, लोकलाइज्ड होती है, लोकलाइज्ड, या फिर हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पार्ट में ही क्या होता है, मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसी की वजह से अपन बोल सकते हैं कि प्लांट ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये भी याद रखना है आपको कि प्लांट ग्रोथ कैसे होती है, जनरली पूछेगा वो तो अनलिमिटेड अपन को बोलना है, ठीक है। और प्लांट ग्रोथ लोकलाइज्ड होती है, ये भी अपन को याद रखना है, ठीक है। और एनिमल्स का क्या है, एनिमल्स का ऑलमोस्ट हर एक पार्ट होता है वो ग्रो करता है, ठीक है। आपकी फिंगर टिप्स ले लीजिए, ठीक है, आपका हैंड ले लीजिए, और ऐसा नहीं कि ओनली फिंगर से ग्रो कर रही है या फिर इतना पोर्शन कर रहा है, इतना पोर्शन कर रहा है, ठीक है, वो पूरा पोर्शन ग्रो कर रहा है ऑलमोस्ट। पैर की उंगली हो जाएगी, हाथ की उंगली हो जाएगी, ठीक है, नेक रीजन हो जाएगा, ठीक है, शोल्डर रीजन हो जाएगा, तो मतलब ऑलमोस्ट पूरा जो रीजन होता है वो ग्रोथ करता है, ठीक है। तो अपन इसको बोल सकते हैं डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड ग्रोथ, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ, इसके अंदर अनलिमिटेड और इंडिटरमिनेट बोल सकते हैं, डिटरमिनेट और लिमिटेड बोल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। लोकलाइज्ड होगी, क्यों लोकलाइज्ड होगी, क्योंकि ग्रोथ प्लांट के अंदर किसकी वजह से होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण, मेरिस्टेमेटिक सेल के कारण, वो किसके अंदर प्रेजेंट है, स्पेसिफिक पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब लोकलाइज्ड होते हैं, वो कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट हर बॉडी पार्ट ग्रो करेगा अपना एनिमल का, ठीक है। तो अपन इसको बोलेंगे डिफ्यूज्ड ग्रोथ, ठीक है। तो ये याद रखने वाला यहाँ पे क्वेश्चन था। अब अपन चलते हैं, एक थोड़ा सा समझ लीजिए कि ग्रोथ इन लिविंग, इधर आ जाएगा ग्रोथ इन नॉन लिविंग, ठीक है। ये बताता हूँ आपको ग्रोथ, क्योंकि अपन को डिफाइन ये चूज करना है कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। तो अपन उसके लिए पहले देखते हैं ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट ये अगर अपन बात करते हैं ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो पहला क्या आ जाएगा, इरिवर्सिबल आ जाएगा, जो अपन ने अभी भी पढ़ा था। वही अगर नॉन लिविंग की बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, ठीक है। उसके बाद मैं एक बार पॉइंट लिख देता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। रिवर्सिबल हो गया, रिवर्सिबल हो गया, देन उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या जाएगा, लिविंग्स की या फिर एनिमल्स की, जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या बता सकता हूँ, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल, या फिर उसको मैं बोल सकता हूँ सरफेस ग्रोथ। अब कैसे होती है वो बताता हूँ आपको। लिविंग्स के अंदर अपन ह्यूमन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि रिवर्सिबल होगी, बड़े हो गए, छोटे नहीं हो सकते, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ होगी, मतलब इंटरनल ऑर्गन से ग्रोथ होती है, ठीक है, ओनली एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, इंटरनल ग्रोथ होती है। अब मैं इसकी बात करूँ नॉन लिविंग के अंदर, ठीक है, तो ये रिवर्सिबल कैसे होती है और एक्सटर्नल कैसे होती है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक सैंड ड्यून का, ठीक है, जैसे ये सरफेस आ गया, ठीक है, यहाँ पे
ये कोई छोटा सा सैंड पोर्शन है यहाँ पे, जैसे रेत का टीला होता है, ठीक है, वैसे कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे हवा चलती है, विंड चलती है या फिर मूव करती है वो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे जमते रहेंगे, पार्टिकल्स आते रहेंगे, पार्टिकल्स आते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका ग्रोथ हो जाएगा, मतलब ये इतना सा था इतना बड़ा बन जाएगा, ये इतना बड़ा बन जाएगा, ठीक है। ये तो ग्रोथ होगा है, और ये कौन सी ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ है ये, ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ के अपन इसको इंक्लूड करेंगे। देन उसके बाद में ये रिवर्सिबल कैसे होती है वो देखते हैं। रिवर्सिबल कैसे होगी है कि अब जैसे ये बन गया, उसके बाद में कोई तेज विंड आ गई, यहाँ से तेज हवा आ गई, ठीक है, यहाँ पे आके टकराई, ठीक है, ये जो पोर्शन था, ये जो सैंड का पोर्शन था, इसको उड़ा के ले गई, इसको उड़ा के ले गई, ठीक है, तो इसका क्या होगा, वापस ये रिड्यूस होता जाएगा, यहाँ से उड़ा ले गई, यहाँ से उड़ा ले गई, यहाँ से उड़ा ले गई, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, फिर से वापस जैसा था ये वैसा ही हो जाएगा, या फिर उससे भी रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वापस ऐसे बन जाएगा, उससे भी रिड्यूस हो सकता है, या फिर यहाँ तक भी जा सकता है। तो इसकी पहले ग्रोथ हुई, उसके बाद में वापस डी ग्रोथ हो गई, यहाँ से शुरू हो गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, या फिर वहाँ ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया सैंड ड्यून का, ठीक है। इसके अंदर एक बात और याद रखिएगा कि जैसे पूछ ले, कई बार पूछ लेता है, वैसे जनरल नहीं पूछता है, कि जो इंटरनल ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ है, और एक अपने पास में एक्सटर्नल ग्रोथ है। दो टाइप की अपने ग्रोथ पढ़ी थी। इंटरनल ग्रोथ कहाँ पे पढ़ी थी अपने, एनिमल्स के अंदर पढ़ी थी। एक्सटर्नल ग्रोथ किसके अंदर पढ़ी थी अपने, ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, ठीक है। तो इसी के अंदर पूछ लेगी डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। तो इंटरनल ग्रोथ अपन को किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, किसके अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर, लिविंग के अंदर, जो कि क्या होती है, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो इसको अपन बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। जैसे कि एक्सटर्नल ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ यहाँ पे अपन नॉन लिविंग में पढ़ी, जो कि रिवर्सिबल है, ठीक है। तो अपन इसको पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर, अपन इसको इंक्लूड करेंगे, इसका याद रख लेना, ठीक है। या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसको यहाँ पे बोलना गलत होगा, ठीक है। अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, इंटरनल ग्रोथ को अपन डिफाइनिंग फीचर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ग्रोथ को अपन डिफाइनिंग फीचर के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। ये ज्यादा करेक्ट रहेगा, इसके अंदर याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्रोथ का एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो देख लेते हैं अभी। बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल वाला, ये एक सेल हो गया, ठीक है। ये ग्रोथ कैसे करेगा, एक से क्या बना लेगा, दो बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था, एक सेल था, यहाँ पे कितने हो गए, दो सेल हो गए। यहाँ पे क्या था, एक इंडिविजुअल था, यहाँ पे कितने हो गए, दो इंडिविजुअल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपने एक चीज नोटिस की यहाँ पे, ठीक है, जैसे सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, वैसे इसका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। मतलब एक सेल से दो बन गया, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल अपने क्या पढ़ा था, ग्रोथ का फीचर है, ठीक है। एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल बन गए, ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे इसने क्या किया, ग्रोथ, यहाँ पे इसने क्या किया, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या अपन बोल सकते हैं, ये रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ क्या रिलेटेड होते हैं, इसके अंदर लिंक्ड होते हैं, ठीक है। लिंक्ड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर लिंक्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
और एक साथ होते हैं ये दोनों, ठीक है। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर लिंक्ड, ठीक है, एंड परफॉर्म टुगेदर, ठीक है। दोनों ये एक साथ होंगे, ठीक है। एक साथ हो रहे हैं तो फिर मैं इसको एक वर्ड से डिनोट कर सकता हूँ। इसको मैं बोल सकता हूँ सिनोनिमस, सिनोनिमस में इसको वर्ड से डिनोट कर सकता हूँ। इसको याद रखिएगा, इस वर्ड को। सिनोनिमस का मतलब हो जाएगा रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ क्या है, आर लिंक्ड, ठीक है, लिंक्ड होते हैं एंड परफॉर्म टुगेदर, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा तो उसका ग्रोथ भी हो जाएगा, जब ग्रोथ हो जाएगा तो उसका रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं क्या बोल सकता हूँ, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ है वो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना है, इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट के ये किसका कैरेक्टर है, तो वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है, ठीक है। इसके अंदर ये दो वर्ड है, सिनोनिमस आ गया, एक ये है लिंक टुगेदर एंड परफॉर्म टुगेदर। जब रिप्रोडक्शन होगा तभी उसकी ग्रोथ हो जाएगी, जब ग्रोथ होगा तभी उसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिमस हो गए और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये मान लीजिए बेबी है, एडल्ट है, बेबी है, बेबी बेबी है, ठीक है। तो इसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक साथ हो रहे थे, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर पहले क्या होगा, बेबी से या फिर जो लाइन स्टेज है वो किसके अंदर, एडल्ट के अंदर होगा। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा अपने पास में ग्रोथ, फिर पहले ग्रोथ होगी और एडल्ट फिर क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। एडल्ट से फिर वापस क्या बनेगा, इसका बेबी बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अंदर भी अपन ये बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर लिंक्ड, ठीक है, बट टुगेदर परफॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। लिंक्ड है लेकिन लिंक्ड है बट सॉरी। तो अपने यहाँ पे क्या पे पढ़ा कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इसके अंदर कहते हैं लिंक्ड होते हैं बट नॉट परफॉर्म टुगेदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे मेन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिनोनिमस वर्ड का याद रखेंगे, इसमें क्या रखेंगे, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, ठीक है। रिप्रोडक्शन ग्रोथ इन यूनिसेलुलर के अंदर म्यूचुअली इंक्लूसिव, इसके अंदर नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब ग्रोथ होगा तभी रिप्रोडक्शन, जब रिप्रोडक्शन होगा तभी ग्रोथ, तो ये लिंक्ड होते हैं और परफॉर्म टुगेदर, एक साथ होंगे दोनों, ठीक है। और सिनोनिमस हो जाएगा, इसको अपन इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सिनोनिमस, ठीक है। और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, क्यों इंक्लूसिव इवेंट, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पहले ग्रोथ होगा देन उसके बाद में रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो लिंक्ड तो है दोनों, दोनों लिंक्ड है बट नॉट परफॉर्म टुगेदर, ठीक है। और नॉट म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। इन दोनों के लिए डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे ग्रोथ में
इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नोट हो गया ये। अपन अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या की कैटेगरी के अंदर आता है या नहीं आता, और नहीं आता तो क्यों नहीं आता। ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकला, ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी के अंदर नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो भी ग्रोथ को शो करते हैं। जो मेन बात थी याद रखने वाली वो मैंने आपको बता दी। और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। बात करेंगे कॉन्शियसनेस की। ठीक है, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझेंगे। जितने भी अपन ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े अभी तक, ठीक है, पहले मेटाबॉलिज्म पढ़ा, सेलुलरिटी पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, ग्रोथ पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्शियसनेस। तो ये पांचों जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है, उनमें से सबसे कॉम्प्लिकेटेड है वो है कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब ये डिफाइनिंग फीचर के अंदर आता है कि नहीं आता वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस के डिफरेंट अपन इसको नाम से भी जानते हैं। क्या जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इरिटेबिलिटी, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, इरिटेबिलिटी आ जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस क्या होता है। ठीक है, कॉन्शियसनेस का जैसे अपन वर्ड से ही समझ रहे हैं, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब कोई चीज को रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, अब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो उसकी हैबिटेट के अंदर, वो अपने हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया या फिर कोई एनिमल हो गया जो कि क्लाइमेट उसमें फॉरेस्ट के अंदर रह रहा है, फॉरेस्ट के अंदर है। ठीक है, तो आज उसका जो क्लाइमेट है आसपास का, ठीक है, उस क्लाइमेट के अंदर चेंज हो, ठीक है, और उसको वो सेंस करके रिस्पॉन्ड करे कुछ, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस या फिर कॉन्शियसनेस या फिर बोल सकते हैं इरिटेबिलिटी। समझ में आया। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो ह्यूमन बीइंग, जो एनिमल उस अपने क्लाइमेट के अंदर रह रहा है, ठीक है, अगर उस क्लाइमेट के अंदर कुछ चेंज हो जाए, ठीक है, और वो जो ऑर्गेनिज्म है या फिर एनिमल है वो उसको सेंस करे, सेंस करने के बाद में उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्स दे, या फिर अपनी बॉडी के अंदर चेंज करे, उस बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस लाए, उस जो चेंज क्लाइमेट के अंदर चेंज हुआ है उस चेंज के कारण अपनी बॉडी में कुछ चेंज करे, कुछ रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस या फिर कॉन्शियसनेस, अपन इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो वो चेंज जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई बोलेंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट में वो चेंज जिसकी वजह से क्या आ रहा है, रेस्पॉन्ड आ रहा है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन एज स्टिमुलाई। ठीक है, उसको अपन स्टिमुलाई बोलेंगे या फिर अपन उसको बोल देंगे स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलाई या फिर अपन उसको बोल सकते हैं स्टिमुलस, अपन उसको बोल सकते हैं। ठीक है, किसको बोलेंगे, जिसकी वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है, एनवायरनमेंट में चेंज होगी, उसको वो सेंस कर रहा है, सेंस के बाद उसको रिस्पॉन्स है, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा स्टिमुलाई। ठीक है, तो क्या मैं सभी स्टिमुलाइज को चेंज क्या मतलब जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उन सभी को क्या मैं रिस्पॉन्सिवनेस बोलूंगा, उन सभी को वो सेंस करके बोल सकता है। ठीक है, तो क्या मैं जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उन सभी को स्टिमुलाई बोल सकता हूँ, जितने भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उन सभी को क्या मैं स्टिमुलाई बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, अगर हल्का मतलब ये तो अपन मानते हैं जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको वो सेंस करेगा, सेंस करने के बाद में उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो उसको अपन कॉन्शियसनेस बोलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या जो भी चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको मैं स्टिमुलाई बोलूंगा, नहीं बोल सकता। ठीक है, क्योंकि उसको बोलने के लिए उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू होना जरूरी है। स्टिमुलस का मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू होना जरूरी है उसका। ठीक है, कोई भी चेंज हो रहा है उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू होना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, आप सो रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई टच करे ऐसे धीरे से, ठीक है, तो क्या आप रिस्पॉन्ड करोगे, वो नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू उस टच की
टच के अंदर नहीं है, क्योंकि आपको कि आप आपकी बॉडी उसको सेंस कर सके और उसके अगेंस्ट में या फिर उसके सपोर्ट में रेस्पॉन्स दे सके, ठीक है। तो वो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू तो नहीं पहुंचा। आप सर किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, क्या आप रेस्पॉन्स करोगे? जी बिल्कुल करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि उस थप्पड़ के अंदर मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो, ठीक है, जिसकी वजह से चेंज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो अपन उन चेंजेस को जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू के हैं या फिर उसके ऊपर के हैं उसको मैं बोलूंगा स्टिमुलाई, ठीक है, उसको मैं बोल सकता हूँ स्टिमुलाई, ठीक है, मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू के साथ के अंदर होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार बोल दूं एबिलिटी एबिलिटी टू चेंज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरनमेंट, ठीक है, ड्यू टू स्टिमुलाई, ठीक है। इसको बोल सकता हूँ एबिलिटी टू चेंज ड्यू टू स्टिमुलस, ठीक है। अब अगर स्टिमुलस की बात करूं, ठीक है, तो स्टिमुलस तीन टाइप का स्टिमुलस अपन हो सकता है एनवायरनमेंट में या फिर इकोसिस्टम में अपन बोल सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, ठीक है। तो स्टिमुलाई की अगर मैं बात करूं तो वो बायोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है और केमिकल हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक हुआ खत्म। देन उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो यहाँ पे थे अपन एबिलिटी टू चेंज ड्यू टू स्टिमुलाई, ठीक है। यहाँ पे अपन इसको बोल सकते हैं एबिलिटी टू चेंज और रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है। बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल होता है, ठीक है। स्टिमुलाई अपन किसको बोलते हैं, ठीक है, वो चेंज जिसके कारण रेस्पॉन्ड आ रहा है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे स्टिमुलाई, ठीक है। इसको अपन अगर डिफाइन करना चाहें यहाँ पे तो लिख सकते हैं चेंज दैट cause respond to organism, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक अपन ने बात कर ली। फिर उसके बाद में बात जैसे ह्यूमन या फिर कोई एनिमल है, ठीक है, वो तो उस एनवायरनमेंट के अंदर चेंज को कैसे करे, कैसे पता लगाएगा? सेंस ऑर्गन है उसके पास, तो जैसे अपने पास सेंस ऑर्गन है, ठीक है, एनिमल्स के पास सेंस ऑर्गन है, ठीक है, उससे सेंस करके वो स्टिमुलाई का पता लगाएगा और उसके अकॉर्डिंगली वो रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है, सबके अंदर कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव कॉन्शियसनेस, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे कोई भी, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि कॉन्शियसनेस क्या है, डिफाइनिंग फीचर की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको सेंस करने के लिए हर किसी के पास सेंस ऑर्गन्स हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट क्या करते हैं? सेंस करते हैं, हर चीज को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको रेस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन क्या उसके अंदर सेंस ऑर्गन है? प्लांट के अंदर नहीं है, सेंस ऑर्गन प्लांट के अंदर नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो मान लीजिए टेम्परेचर चेंज होगा तो वो क्या करेंगे? स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे, ठीक है, लीफ के सरफेस एरिया को घटा देंगे, ठीक है, मतलब तो रेस्पॉन्ड तो वो कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है? सेंस ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन हो गया ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस बट इट्स नॉट नेसेसरी टू हैविंग सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, टू रेस्पॉन्ड अगेंस्ट एनी स्टिमुलाई, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, प्लांट के अंदर क्या है? प्लांट के अंदर सेंस ऑर्गन एब्सेंट है, ठीक है, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, जो एग्जांपल बहुत बार कंफ्यूज करता है, ठीक है। कोई आदमी है, वो कोमा में है, ठीक है, मैन इन कोमा, ठीक है, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस होगा या नहीं होगा, ठीक है, या फिर अपन इसकी बोल सकते हैं कि वो लिविंग होगा या डेड होगा, ठीक है। ये पूछा भी गया है, ठीक है, और इसमें कुछ बहुत सारे बच्चे इसमें गलत भी करते हैं, ठीक है। तो जो कोमा के अंदर आदमी है वो लिविंग होगा या डेड होगा, ठीक है। देखो बच्चों, अगर वो डेड होता, ठीक है,
तो अपन उसको जला के आ जाते हैं, दफना के आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है। तो अपन उसको डेड तो कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है तो वो लिविंग ही, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि सर अगर लिविंग है तो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस तो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, और अगर चेंज होगा तो वो रेस्पॉन्ड भी करेगा, ठीक है। तो क्या कोमा में गया हुआ आदमी रेस्पॉन्ड करता है? वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है, ठीक है। और उसको थप्पड़ मार लो, कुछ भी कर लो उसके साथ, ठीक है, लेकिन वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर बोलेंगे कि सर अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर इसको अपन डिफाइनिंग फीचर कैसे ले सकते हैं? अगर लिविंग है और कॉन्शियसनेस उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो फिर इसको डिफाइनिंग फीचर कैसे ले सकते हैं? तो देखो, जब वो कोमा के अंदर नहीं था तब उसके अंदर कॉन्शियसनेस थी, ये तो सभी को समझ में आता है, ठीक है। जब वो कोमा के अंदर नहीं था, कॉन्शियसनेस उसके अंदर थी और वो सेंस करके रिस्पॉन्ड भी कर रहा था, ठीक है। जब वो कोमा में गया तो उसकी कॉन्शियसनेस गई, ठीक है। तो इसकी वजह से अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। उसके अंदर पहले तो कॉन्शियसनेस थी, तो अपन करंटली को जो करंट के अंदर वो है उस सिचुएशन को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। जो अगर स्टार्टिंग से बाय बर्थ अगर उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है, तो अपन उसको बोल सकते हैं कि अगर नहीं है तो अपन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके अंदर बाय बर्थ अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो अपन ये बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लेकिन बाय बर्थ ऐसा है नहीं कि उस आदमी के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, बाय बर्थ उसके अंदर है, बाद में कॉन्शियसनेस तो प्रेजेंट उसके अंदर नहीं है पर वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर इन दोनों के लिए आता है कि पूछा जाता है कि जो मैन है वो कोमा के अंदर है वो लिविंग मान जाता है डेड, तो उसको अपन लिविंग ही कहेंगे, डेड उसको नहीं कहेंगे अपन, ठीक है। और कॉन्शियसनेस की जहाँ तक बात आती है तो वो अगर बाय बर्थ नहीं है तो अपन उसको ऐसा बोल सकते हैं, अगर बाय बर्थ उसके अंदर कॉन्शियसनेस है और बाद में गई है तो अपन उसको लिविंग कंसीडर करेंगे और कॉन्शियसनेस को अपन क्या डिफाइनिंग फीचर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये सबसे क्या था, हार्ड था कॉन्शियसनेस को थोड़ा समझना, लेकिन इतना भी कुछ हार्ड नहीं है। तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिए पांचों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है। उसमें से अपन ने ये पता लगा लिया कौन सा डिफाइनिंग फीचर है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आगे क्लास को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, जो मेन टॉपिक जहाँ से अपन का शुरू था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तब तक के लिए